मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन। आपने अभी तक जितना पढ़ा है मैं थोड़ा 2 मिनट में उसको एक बार आपके माइंड पे ला दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग का चल रहा था। हमने पॉलिनोमियल में सबसे पहले बार देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कुछ बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमने कांस्टेंट पढ़ा, हमने आर्बिट्री कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन देखा, एक्सप्रेशन देखा और तब जाके पॉलिनोमियल को देखा। ठीक है, जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख ली तो हम लोगों ने पता लगाया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। फिर वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल जब पढ़ लिए तो हमने पढ़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल चल रहा था। मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में आपको बताया कि इसके 3 तरीके होते हैं जीरोज को फाइंड आउट करने के। पहला फैक्टराइजेशन तरीका जो आपने बना लिया है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी आपने बना लिया है, तीसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। जब ये सब जान गए तो हम लोग आए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, और हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने लग गए। जब हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चन किया तो हमको 2 वैरायटी के क्वेश्चंस मिले, एक उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन और दूसरा एक्सप्रेशन निकालने वाले क्वेश्चन। इसके बाद हम सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन सेशन अपना कर रहे थे उसमें एक टॉपिक आई थी कि अगर रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशंस कैसे निकालें, और हमने उस पे क्वेश्चन कर डाला था। अब अगर रूट्स के नेचर पे बात की जाए कि नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो वो देखना हमारा मेन टॉपिक है। और जब हम इसको देख लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का सारा मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपकी यहीं पे एंड अप हो जाएगी, और तब हम लोग सीखेंगे क्यूबिक का कॉन्सेप्ट यानी क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम आप जब देख लीजिएगा, क्यूबिक का इक्वेशन करने के बाद जब आप डिवीजन एल्गोरिदम देख लीजिएगा तब हम लोग सीखेंगे ग्राफ, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ को पढ़ने के बाद हम कुछ एक्स फैक्टर की बातें सीख लेंगे, कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे। जैसे कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था प्राइस वाला क्वेश्चन, उसका मैंने एक सॉल्यूशन ग्रुप में भेजा है। जो ग्रुप में जो लोग ऐड हैं उनको वो मिला होगा, और वो बड़ी अच्छी सॉल्यूशन, बड़ा मजेदार सा है। नहीं तो वो उस टाइप की चीजें कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया था, वो सब ट्रिक देखेंगे। और तब सबसे आखिरी में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जब ये हो जाएगा तो मेरे 2 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। एक चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल और एक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 चैप्टर मैथ्स के मेरे एक साथ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टर्नओवर करेंगे जो फिजिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, चलो तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उससे भी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना नहीं भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर जो है नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं और तब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलिए तो बिना लेट किए स्टार्ट किया जाए बच्चों। चलो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का बच्चों वो है कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट जरा एक बार सर रिवाइज करा दो ताकि थोड़ा सा बनाने में हम लोग को आसान हो। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, देखो बाबू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। इस जनरल इक्वेशन के बेसिस पे हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकाला था, और वो एक्सप्रेशन था डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम कुछ बातें बिना रूट्स को निकाले बता सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहला बात क्या था कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बताओ, रियल रूट्स होंगे। तो अगर 0 से बड़ा आता है तो रूट्स रियल होंगे, और रियल होने के साथ साथ वो रूट्स आपस में
अनइक्वल भी होते हैं, यानी वो आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा अगर डी 0 से बड़ा है तो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात हम निकाल के ले आते हैं कि अगर मेरा डी 0 के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में भी हमको जो रूट्स मिलता है वो रियल रूट्स ही मिलता है। रियल रूट्स का मतलब है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अच्छा, और एक खास बात ये होती है कि ये दोनों रूट्स आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी यहां पे अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के। ठीक है, और आखिरी कंडीशन हमने जो निकाला था वो था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से छोटा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता है। नो रियल रूट्स, हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। हमें कैसे रूट्स की प्राप्ति होती है, हमें इमेजिनरी रूट्स का प्राप्ति होता है। अब ये इमेजिनरी क्या है मैं एक्स फैक्टर में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इमेजिनरी रूट्स की फॉर्मेशन होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग अच्छे दमदार आदमी हैं। नहीं, चलो ये बातें हो गई। अब हमने तुमको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बताए थे। एक बताया था मैंने ए कि अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना, याद करो, तो उस कंडीशन में मेरे रूट्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, वो रूट्स आते हैं रैशनल, है ना। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो मेरे रूट्स मेरे को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इर्रेशनल, रेशनल के बजाय इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। तो ये 4-5 बातें थी जो कि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हैं, और इससे हम रूट्स के नेचर का पता लगा लेते हैं कि रूट्स किस टाइप का होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रेशनल रूट्स होंगे या इरेशनल रूट्स होंगे। इससे हम पता लगा लेते हैं और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अब कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से उतारो और तब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करते हैं जो बड़ा ही मजेदार होगा। ठीक है, चलो पॉज करके उतारिए। आज भी आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला है बच्चों। होमवर्क तो कर रहे हो ना, ईमानदारी से करोगे तो ही मेरा पढ़ाना फायदेमंद है। बताओ, मुश्किल से मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस को व्यूज़ तो ज़्यादा जाते हैं, व्यूज़ समझ लो 70-80 व्यूज़ पहुंच जाते हैं, बट जो जनरली पूरे वीडियोस को देखते हैं वो मात्र 12 से 13 लोग हैं। तो इन 12-13 लोगों के लिए मैं कंसिस्टेंसी के साथ उतने ही एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप 12-13 ही लोग ईमानदारी से पढ़िए। एक लोग भी अगर पढ़ते तो मैं पढ़ाता, बट ईमानदारी से पढ़ो, है ना। एक एक क्वेश्चन बनाओ, इंटरेस्ट लो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ roots of the following quadratic equation। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या पता लगा लेना है मेरे बच्चों? आपको इसका रूट्स पता लगा लेना है कि रूट्स का नेचर कैसा है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ कैसे पता लगाएंगे सर? तो नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने के लिए कौन जिम्मेवार है? डिस्क्रिमिनेंट। आ जाओ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? यहां पर हियर a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 1 और c बराबर -1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस
4ac। तो यहां से मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी के जगह -1 आ गया, यानी डी का वैल्यू आ गया 1 प्लस 8 यानी 9। ओ यानी मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ी है, तो मेरा रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और रियल के साथ साथ अनइक्वल होगा। अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं कि बच्चा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तुम बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम एक और टर्म जोड़ सकते हो कि रेशनल रूट भी होगा, लेकिन मत जोड़ो बिकॉज हमारा सिलेबस इसको अलाउ नहीं करता है। अगर जोड़ दोगे रेशनल रूट तो कहेगा अच्छा ज़्यादा तेज बन रहे हो, हमसे ज़्यादा पढ़ लिए हो, ऐसा वाला बात है। लेकिन कोई बात नहीं, हम यही लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। लेकिन आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि रेशनल रूट्स भी आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, है ना। नेक्स्ट आओ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। पूछ रहा है भैया रूट्स कैसे होंगे, रियल कैसा होगा, नेचर बताओ। हमने कहा ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे a की जगह पे कौन है, 1 है। यहाँ पे b के जगह पे कौन है, -4 है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे c के जगह पे कौन है, तो क्या बोलोगे, 4 है। अब आपसे मैं पूछूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप d के जगह क्या लिखोगे, b स्क्वायर की जगह -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी के जगह 4, यानी 4 चौका 16 -16। तो डिस्क्रिमिनेंट कितने के बराबर आ गया मेरे बच्चों, 0 के बराबर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रियल होते हैं, और रियल के साथ साथ कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो सर यहां पे a के जगह 1, b के जगह भी 1 और c के जगह पे 1 है। अगर मैं बोलूं डिस्क्रिमिनेंट बताओ बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1, यानी डिस्क्रिमिनेंट आएगा -3। ओ डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम, तो ये कैसा हो जाएगा, लिखेंगे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए आप कर सकते हैं। अगर पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताओ रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे कि इक्वल होंगे, आप बता सकते हैं। क्लैरिटी है, आई होप समझ में आया होगा। इसको उतारो। अब इस पे ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो थोड़ा सा और अलग है, ठीक है। डू इट फास्ट, जल्दी करिए बच्चों। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था अपना, है ना। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। समझना क्या करना है, फाइंड द value of k for which the given equation have real and unequal, real and unequal it is given, real and equal root, sorry unequal अभी पढ़े नहीं हो, तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, real and equal roots, ठीक है। आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स कैसे हो, रियल हो और साथ साथ इक्वल हो, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, चौथा में, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। पूछ रहा है कि अगर इसका रूट्स रियल है और इक्वल है तो k क्या होगा। तो यहां पे k है, k क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम लिखेंगे, यहां कैसे बनाओगे सॉल्यूशन, द above equation have real and unequal roots।
जो ऊपर के इक्वेशन है ये रियल हैं और इनका रूट्स कैसा है मेरे बच्चों, अनइक्वल रूट्स है। ठीक है, रियल भी है और साथ साथ क्या है, अनइक्वल रूट्स है। तो सॉरी रियल, ओहो आई एम रियली वेरी सॉरी, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। चलो आ जाओ, तो यहाँ a की जगह पे कौन है 2, b के जगह पे -10 और c के जगह पे k। ठीक, तो आ जाओ डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac को 0 करते हैं। तो जैसे ही b² के वैल्यू रखोगे -10 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c के जगह k = 0, है ना। तो हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी से, 100 - 8k = 0, सो k = 100/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा k = 25। तो k की वैल्यू अगर 25 रख दो तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से चलो मेरे को ये 5वां नंबर तुम लोग बना के दिखाओ, फटाक से बनाओ। क्वेश्चन है 9x² + 3kx + 4 = 0। जरा ये बना के दिखाओ मेरे को भैया, k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए रूट्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल और रियल हो जाएंगे। तो बोलोगे सिंपल है सर, d का वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब बताओ मेरे को यहाँ a के जगह पे कौन है 9, b के जगह पे कौन है 3k और c के जगह पे कौन है 4। यहाँ पे पट से फॉर्मूला बैठाओ, b² यानी 3k का होल स्क्वायर -4, a के जगह 9 और c के जगह 4 = 0। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा 9k² माइनस 9 चौका 36 और 36 गुने 4 यानी 24 और 120 144 = 0। यहां से आप k² को क्या लिख सकते हो, 144/9 यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±12/3 यानी k की वैल्यू हो जाएगी ±4। बोलो क्लियर है। तो +4 भी रहेगा तब भी सही है, -4 रहेगा फिर भी सही है, कोई दिक्कत इसमें एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप पे 6ठा नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या है वो क्वेश्चन, 12x² +4kx -3 = 0। बोल रहा है क्या वैल्यू होगी k की जिसके लिए ये रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। बना सकते हो, एकदम बना सकते हो। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, होमवर्क रहेगा आपका। कुछ क्वेश्चंस देते हैं होमवर्क रहने के लिए। 7वां नंबर भी क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क रहने के लिए, 2x² + 3x + k = 0। 8वां नंबर लिख लो, 8वां नंबर है तुम्हारे पास 2x² - kx एंड देन +1 = 0। 9th नंबर प्रैक्टिस होगा, है ना, इसीलिए मैं दे रहा हूं इतने क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, पट पट फिर बनाना सीखोगे। kx² है ना, -5x + k = 0, यहां भी देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ 10 नंबर आ जाओ, 10 नंबर भी तुम देख ही लो। 10 नंबर है तुम्हारा x² है ना, उसके बाद +k एंड देन इट विल बी 4x + k - 1। ये 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, = 2। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। कुछ और क्वेश्चन है जो होमवर्क लिखो, 11वां नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क में लिख लो। सब अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। x² - 2x 1 + 3k, ठीक। देन उसके बाद है 7 3 + 2k = 0। 12 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर लिख लो, k + 1x², है ना। उसके बाद है -2 k - 1x एंड देन इट विल बी +1 = 0। तो देखो बाबू 9th तक के क्वेश्चन तो इजी हैं, 9th तक के क्वेश्चन इजी हैं। 10th 11th और 12th थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, थोड़ा टफ दिख रहा है, कुछ टफ नहीं है। ट्राई करोगे सेम मेथड से बनना है, नहीं बनेगा मेरे को व्हाट्सअप करो, नंबर मैंने दिया है, मैं उसकी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, सबके आंसर्स चाहते हो अगर लिखना तो आंसर्स लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने 12x² से क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है एज अ होमवर्क। यानी कि आप जो आंसर्स लिखेंगे वो क्या क्या लिखेंगे आंसर, तो पहले वाले का आंसर लिखो, इसका आंसर होगा +-3,
ठीक, 7वें नंबर का आंसर आपका हो जाएगा +-3 के बाद 7वें का आंसर हो जाएगा आपका 9/8। ठीक, 8वें नंबर का आपका आंसर होने वाला है, 8वें नंबर का आंसर होने वाला है 2√2 ± 2√2, है ना। 9वें नंबर का आंसर आपका होने वाला है +-5/2। 10वें नंबर का आपका आंसर होने वाला है 10 नंबर का आंसर होगा 2/3 और -1, 2 आंसर है ना। 11वें नंबर का आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका 11 नंबर का 2 और -10/9, ठीक है। और 12वें नंबर का जो आंसर होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 0 और 3। तो इस पूरे चीज को पहले एक बार उतार लो, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को बना पाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसको बनाओ पहले, पूरा बढ़िया से उतार लो, जल्दी से पॉज करो और उतारो। चलिए, तो 12 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा अलग टाइप का, मतलब इतने क्वेश्चंस तो सब एक टाइप पे हो गए, अब थोड़ा सा अलग करें, थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस लाते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बड़ा ही अच्छा है। इफ -4 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ -4 is a root of a quadratic equation। -4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों x² + px - 4 = 0। x² + px - 4 = 0, and the quadratic equation and the quadratic इक्वेशन, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + k = 0 has equal roots। तो बोलता है then find the वैल्यू ऑफ k, है ना। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा चेंज लाया है, हल्का सा चेंज लाया है, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हों। देखो सबसे पहली तो बात ये है कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो, है ना, x² + px - 4, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमको दिया हुआ है, और वो रूट है बच्चों -4। तो हम लिख सकते हैं यहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + px - 4 = 0 have one root what equal to -4। यानी इस -4 को इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये रूट है। अगर ये रूट है तो -4 को यहां रखने सेटिस्फिकेशन मिलनी चाहिए ना, एकदम। तो जब रखेंगे -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 - 4 = 0। आप देखोगे यहां 16 -4p - 4 = 0। तो आपका हो जाएगा 4p = 12। तो आपको p की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन है। क्या है दूसरा इक्वेशन? दूसरा इक्वेशन है x² + px + k। अब लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + px + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो अगर इसका रूट्स इक्वल है तो गारंटेड बात है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा।
तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा, और यहां पे a की जगह पे 1 है, b के जगह पे p है और c के जगह पे k है। तो जरा रखो तो बी स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 1, c के जगह k इज इक्वल टू 0। आपको पता है p की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो आप यहां 3 रख दोगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 9/4। हो गया आंसर आपका, नहीं बन गया फटाक से? तो थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन कर करके देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ही आपको सब कुछ देगा। तो अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता है, आपको इक्वेशन में ABC पता करने आता है, तो आप क्वेश्चंस कर पाइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी उतारो 13 नंबर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर पे बढ़ते हैं, है ना। पहले इसको फटाक से उतार लिया जाए, प्लीज जल्दी से उतार लो जरा इसको। जल्दी उतारो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ओके, तो आप लोग उतार लिए हैं इसको, अगर उतार लिए हैं तो इसको इरेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। चलो, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे उसमें इक्वल रूट्स की बात हुई है, अनइक्वल रूट्स की बात नहीं हुई है, डिस्टिंक्ट रूट्स की बात नहीं हुई है। लेकिन अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों, उसमें डिस्टिंक्ट रूट की बात है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच for which the following equation has distinct real roots, है ना, distinct real roots। आपको कुछ इक्वेशन दिए होंगे, 4 क्वेश्चंस में कराऊंगा इस पे बेस्ट, और आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दिए होंगे और उसको पता लगाना है कि k की किस वैल्यू के लिए रूट्स हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग होंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 14 में, इसको 14 इसी को कर दो। ठीक है, इसको रहने दो। एक्स स्क्वायर देन माइनस 4x प्लस k बराबर 0। ठीक है, ये है आपका टोटल क्वेश्चन। तो क्या करोगे बताओ, डिस्टिंक्ट रियल रूट है, अलग अलग है, तो अलग अलग जब होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। जब कभी भी हम डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या अनइक्वल रियल रूट्स की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। यानी अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा करना है। ठीक है, तो चलो बताओ, इस क्वेश्चन में a की जगह पे क्या है 1, b के जगह पे -4 और c के जगह पे k है। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को बड़ा करेंगे, यानी -4 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c के जगह k, इसको जब 0 से बड़ा करोगे तो हो जाएगा 16 माइनस 4k 0 से बड़ा। ये 4k उधर जाएगा, यानी 16 से छोटा है 4k, ये दोनों कट जाएंगे तो 4 से छोटा है k, यानी आंसर क्या आ जाएगा, k इज लेस देन 4। यानी k को कुछ भी रख लो, बस 4 से छोटा रखना। जैसे तुम k को कुछ भी रखोगे जो 4 से छोटा होगा, उस सिचुएशन में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा k लेस देन 4, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर। ये क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओगे, जरा बताओ कि किस चीज के लिए इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, और वो है kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। करके दिखा सकते हो, चलो करो फटाक से। सर इसके रूट्स चाहिए अलग अलग, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा। यहां पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू -2 है। समझ आ रहा है ना यार, एकदम क्लैरिटी है ना, बहुत सिंपल। पीछे के लेक्चर्स अगर तुम्हें याद होंगे, पीछे के लेक्चर्स को तुमने अगर रिवाइज करके रखा है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। ओके, तो बी स्क्वायर की बात करते हैं, यानी -6 का स्क्वायर -4, a की जगह k और c की जगह -2, ये किससे बड़ा होगा,
जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8k 0 से बड़ा, यानी 8k जो है वो -36 से बड़ा होगा, यानी k की वैल्यू -36/8, यानी k की वैल्यू -9/2 से बड़ी हो जाएगी। बन गया क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आंसर लिखते हैं, एक आंसर नहीं होता है, उससे बड़ा या उससे छोटा, इस टाइप का आंसर आता है। ठीक है, चलो एक और चीज दिखाते हैं आपको, बड़ा मजेदार सा। ये तो 14 और 15 नंबर हुआ। 14-15 के बाद आते हैं बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 16 नंबर क्वेश्चन कितना मजेदार है। ठीक है, देखो देखो कहां गया, ये रहा, ये है 16 नंबर क्वेश्चन। 9x², इसमें तुम नई चीज सीखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3kx + 4 = 0। इसमें भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब अनइक्वल रियल रूट्स है। तो सर अनइक्वल रियल रूट्स का एक ही कंडीशन है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से बड़ा होगा तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे? सिंपल, यानी b² - 4ac किससे बड़ा? 0 से बड़ा। अब बताओ इस क्वेश्चन में a की जगह पे 9 है, b के जगह पे 3k है और c के जगह पे 4 है। ठीक, तो अगर हम कहानी करते हैं b² - 4ac 0 से बड़ा का, तो हमको b के जगह क्या मिलेगा? 3k का होल स्क्वायर -4, a की जगह 9 और c के जगह 4, 0 से बड़ा। 3 3 जा 9k² -9 रहने दो, इंटू 16 कर दो, बिकॉज 9 कॉमन निकालना है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? 9 कॉमन निकाल लेंगे और हो जाएगा k² -16 0 से बड़ा। ठीक, तो 9 तो 0 से बड़ा है ही, यानी जो लफड़ा है वो k करेगा ना, तो 9 को हटा देते हैं और डायरेक्ट ले आते हैं सिचुएशन में क्या, कि भैया मेरा k² -16 0 से बड़ा है। अब बताओ k की वैल्यू क्या होगी? जिस बच्चे ने बिना सॉल्यूशन देखे k के वैल्यू को बता दिया, उसके लिए मेरे तरफ से कोई प्राइज है। बिना सॉल्यूशन देखे, चीटिंग मत करना, ठीक है। बट अब मैं विश्वास कैसे कर लूँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको मैं दे रहा हूँ। ये असल में जब आप 11th क्लास में जाएंगे ना, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा इनइक्वालिटी, और उसमें एक मेथड मिलेगा वेवी कर्व मेथड। उस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझना। अगर कभी भी तुमको कुछ दिखे, जैसे ऐसा कुछ दिख जाए, x² - a किसी चीज से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है, समझना। x² - a 0 से बड़ा है, या x² - a² 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है बच्चे, वो होता है कि x की जो वैल्यू होगी वो -a से a के बीच होगी, तभी x² - a² 0 से बड़ा होगा। समझना मेरी बात को। कभी भी अगर दिखे कि x² - a² 0 से बड़ा है, तो समझ जाना कि x की वैल्यू -a से a के बीच होगी, तभी ये चीज 0 से बड़ा आएगा। ठीक, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, k² - 16 0 से बड़ा, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, k² - 4 का स्क्वायर 0 से बड़ा। तो ये क्या करता है ना, ये ऐसा है, कहेगा कि भैया हम -4 से 4 के बीच में रहेंगे। k की वैल्यू अगर -4 से 4 के बीच में रहेगा, तभी जाके ये चीज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सोचो जरा। सर 3 रखो, नहीं, गलत बता दिए। जी हाँ, एकदम गलत है। ये अगर लेस देन रहता, कॉन्सेप्ट समझो क्या है, अगर ये लेस देन का साइन रहता, ये अगर लेस देन का साइन रहता, तब हम कहते कि ये -4 से 4 के बीच होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन का साइन चला है, अगर ये लेस देन हो तो -a से a के बीच होगा, अगर ग्रेटर देन का साइन चला आए तब क्या होगा। मैं 15 नंबर क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा जगह का जरूरत है। असल में ये 11th क्लास की कॉन्सेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा यूज कर लोगे तो बुरा नहीं है, दिमाग आपका डेवलप होगा, अच्छी बात है। तो मैंने क्या बताया कि सर अगर x² - a² लेस देन 0 है, तो आंसर आएगा -a से a के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है कि x² - a² 0 से बड़ा है, तो आंसर आता है कि मेरा x जो है वो a से बड़ा होगा
और यही x मेरा माइनस ए से छोटा होगा। तो दो आंसर आएगा, x a से बड़ा और माइनस ए से छोटा। जैसे यहां देख लो, यहां है k स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा। तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा k 4 से बड़ा हो, और नहीं तो मेरा k माइनस 4 से छोटा हो। अगर ये दो केसेस होंगे तभी जाके मेरा ये सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा चाहेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा करने के लिए k को या तो 4 से बड़ा लेना पड़ेगा और नहीं तो माइनस 4 से छोटा। और ये कहां से आया? तो इस कॉन्सेप्ट से आया। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो बच्चों, ये आपको नहीं पता। इस मेथड को, जिस मेथड से निकालते हैं ना, उस मेथड को कहा जाता है वेवी कर्व मेथड। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। कहता क्या है सर कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू माइनस ए के a से बीच में होती है। यानी अगर k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 से छोटा होता तो k की वैल्यू माइनस 4 से 4 के बीच में होती। लेकिन अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू a से बड़ी और माइनस a से छोटी होती है। यानी k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो k की वैल्यू 4 से बड़ा और माइनस 4 से छोटा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये। समझ गए बात को? तो बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है ये 16 नंबर। भैया इसको इसे स्टार मार्क और लगा के रख लो, क्योंकि ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है? इसको उतारो। देखो बात समझो, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओ, आप उठा के इसके क्वेश्चंस को देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज बोर्ड एवरेज क्वेश्चंस को लेके चलता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखे? अगर आपको बोर्ड लेवल की ही बातें पढ़नी है तो फिर रवि सर जो कि +2 के टीचर है, वो 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए 10th के फील्ड में क्यों उतरे हैं? हम लोग 10th के फील्ड में अपना पैर इसीलिए फंसा रहे हैं, इसीलिए आए हैं ताकि वो बच्चे 10th क्लास से ही अपने बेस को मजबूत करते हुए चले। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक्स जो होंगी बहुत अच्छी रहेंगी, आप मैथ्स को समझोगे। समझ रहे हो? तो जब 11th में आओगे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी लेते हो फिर भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना? तो कभी भी हम जिस क्लास में होते हैं उस क्लास के कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से पढ़ना ही है। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हमारी लेवल औरों से अलग होती है। और तुम बच्चे तभी औरों से अलग हो पाओगे ना जब तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, दीज आर द जीके भी, ज्ञान की बात जो तुमको अपने अंदर समाहित कर लेनी है। जीके भी है तुम्हारे लिए, ज्ञान की बात है, इसको अपने अंदर समाहित रखना है। तुम अलग कैसे बनोगे? इन्हीं सब बातों को जब मैं एक्स फैक्टर पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, एक्स फैक्टर ऑफ द टॉपिक, ठीक, एक्स फैक्टर ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का जब मैं एक्स फैक्टर पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, 2-3 लेक्चर लगेंगे एक्स फैक्टर में। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम, जैसे कल का जो क्वेश्चन मैंने तुम लोग को दिया है 3 क्वेश्चन, कितने दमदार क्वेश्चन है। आपको लगेंगे कि यार ये तो मतलब बन जाना चाहिए, बन ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन, लेकिन कितने आसान तरीके से बनता है। अभी तो बाकी के 2 का सॉल्यूशन दूंगा तो और तुमको मजा आ जाएगा। तो भाई वैसे क्वेश्चंस पे अपने दिमाग को अप्लाई करो, वही तुमको अलग बनाता है। नहीं तो बाकी RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, NTSC के बुक्स हो गए, ओलंपियाड हो गया, ये तो सब करते हैं, ये तो सब करते हैं। जितने बच्चे हैं, जितने अच्छे बच्चे हैं जो एक लेवल तक अपने बातों को लेके जाते हैं, वो सब बनाते हैं। सबका सबको बनाना है, सब बनाते हैं, सबसे बनता भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे चीजों पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना तुम अलग हो पाओगे, तब ना तुम उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट कहलाओगे। तो ध्यान देना है, ठीक है? तो चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन को उतारिए, और इसी पे बेस्ड मैं एक 17 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप बना के दिखाओ मेरे को, ठीक है? चलो, आई होप आप बना लेंगे। चलिए पॉज करके उतारिए इसको। कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। इसका मेथड मैं बता दूंगा बाबू, वेवी कर्व मेथड मैं समझाऊंगा। अगर मैं 10th में नहीं समझा पाया तो 28 तारीख से हम लोग का, या 29 तारीख से हम लोग का 11th का भी लेक्चर आना स्टार्ट हो रहा है। तो 11th का दूसरा चैप्टर ही मैं इनइक्वालिटी पढ़ाता हूं, तो आप लोग उसको अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी वो बातें, ठीक है? तो चिंता मत करो, हम बता देंगे कि ये वाला लेक्चर जाके देख लो, तुम्हारा वेवी कॉन्सेप्ट मेथड सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, जैसे ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ 17 नंबर।
5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया डिस्क्रिमिनेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट है बच्चों तो d की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 से बड़ी। यहां पे a की जगह पे 5 है, b के जगह पे माइनस k है और c के जगह पे 1 है। तो इस सिचुएशन में मेरा d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा। b की वैल्यू क्या है? माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 5 और c के जगह 1, किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से बड़ा। यानी हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि k स्क्वायर माइनस 20 0 से बड़ा है। अब बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? तो सर हम बताते हैं, रुक जाइए, एकदम रुक जाइए, कोई घबराहट नहीं है सर। k स्क्वायर को k स्क्वायर रहने दो, इस 20 को लिखा जा सकता है 2√5 का होल स्क्वायर। ओके, तो a की जगह पे ये हो गया और ये 0 से बड़ा है, तो आपने बताया है कि ये तभी पॉसिबल है जब k 2√5 से बड़ा हो और नहीं तो ये k माइनस 2√5 से छोटा हो। तो मेरा आंसर यही होना चाहिए। जी हाँ, यही आंसर आपका होगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। 17 नंबर क्वेश्चन को उतारो, जिन्होंने अपने से बनाया वेल डन, क्लैप फॉर देम, वेरी गुड। जिन्होंने अपने से नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट को बार बार समझने की कोशिश करो। दिक्कत आता है मेरे से पूछो व्हाट्सएप पे, मैं आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने लोग बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, पॉज करके उतार लो। चलिए अब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पे बढ़ना हम लोग चालू करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये मेरे आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि इसके बाद कुछ और बातें भी हैं जो मुझे थोड़ी सी क्लियर करनी है आप लोगों के साथ, है ना। तो ये मेरे आज का लास्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ी सुंदर है। कहता है इफ पी सो दैट द इक्वेशन show that the equation x square plus ax minus 4 is equal to 0 has real roots. So that the equation this has real roots. इसका कैसा रूट्स होगा? रियल रूट्स होगा। अच्छा, for all value of a, for all वैल्यू ऑफ ए, के किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगर आप रियल रूट्स की बात करते हैं तो रियल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या बराबर हो। बराबर में भी होता है रियल रूट्स, इक्वल होता है लेकिन होता तो रियल है, और बड़ा में भी होता है। यानी अगर d मेरा 0 से बड़ा या बराबर है तो उस केस में ऐसा होगा। तो बताओ यहां a के जगह पे कौन है? 1, b के जगह पे कौन है? a, और c के जगह पे कौन है? -4। ठीक, तो अगर मैं करूं b स्क्वायर माइनस 4ac तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? मेरे को डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। जरा आ जाओ, बी स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी के जगह -4, तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस 16। अब तुम खुद सोचो कि हम a का कुछ भी वैल्यू ले लें, कुछ भी वैल्यू ले लो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, देखो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 16 भी 0 से बड़ा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा देन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यानी a के किसी भी वैल्यू के लिए दिए गए इक्वेशन का कुछ भी रख लो, a तुम कुछ भी रख लो, कैसा वैल्यू आने वाला है? हमेशा कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, यानी हमेशा हमारे पास रियल रूट्स ही आएगा, a कुछ भी हो जाए, यही प्रूफ करना था।
तो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग कल लेके आएंगे। कल मैं आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, इतना क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा बिकॉज आज छोटे छोटे क्वेश्चंस थे तो 18 पहुंच गए। कल बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो उसके लिए एकदम फ्रेश माइंड चाहिए। मैं चाहूं तो अभी ही करा दूं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं तो मैं चाहता हूं कि कल 12-13 क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ही लॉजिकल होंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। हल्का फुल्का नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपने देख लिया है। अब आप बस एक सिंपल सा काम करो कि इसके बाद इसको जाके सॉल्व आउट करो। मैं आज होमवर्क दे देता हूं आपको, कल के जो 2 क्वेश्चंस के मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं दिए हैं वो सॉल्व आउट करो। और अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है, तो उस डाउट को आप आराम से मेरे पर्सनल नंबर पे चाहो तो उस पर भेज सकते हो, जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, आप उसमें भी आप आके पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, ठीक। एंड सेकेंड थिंग, आई वॉन्ट अ वोटिंग, मैं कुछ वोटिंग चाहता हूँ सिंपल सा। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आप कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखो कि यस सर वी वांट टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ एक लेक्चर मैथ्स का हो और एक लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स का हो। एक फिजिक्स एक मैथ्स, एक फिजिक्स एक मैथ्स, कम मतलब चले ऐसे साथ साथ चले। जैसे मान लो मैंने आज मैथ्स डाल दिया तो मैथ्स डेली डालूं, बट फिजिक्स की जो लेक्चर मैं सोच रहा हूं वो ऑल्टरनेट करके डालूं। जैसे आज डाला तो कल नहीं, फिर परसों डाला तो उसके बाद वाले दिन नहीं डालूंगा। तो ऑल्टरनेट करके हम लोग फिजिक्स लेके चलते हैं और मैथ्स को डेली लेके चलते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखो, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं बच्चों। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का जो 10th लेवल पे है, तो उसको मैं बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, बहुत डेप्थ में, फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम बिगिनिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचेंगे। राइट नाउ अभी क्या कंडीशन है वहां तक उसको लेके पहुंचना है। और आप देखते हो कि मैं क्वेश्चंस बहुत कराता हूं, है ना। आप अभी तक देखो मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं, काउंट आउट करो, डेली होमवर्क, डेली क्वेश्चंस, डेली होमवर्क, डेली क्वेश्चंस, तो ये मैं बहुत करता हूं। तो एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डेप्थ से स्टार्ट करना है और बहुत टॉप लेवल तक जाना है। तो अगर अभी से ही थोड़ा ऑल्टरनेट करके फिजिक्स स्टार्ट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वोटिंग करो कि यस सर वी वॉन्ट टू स्टडी फिजिक्स ऑल्सो इन ऑल्टरनेटिवली हम पढ़ना चाहते हैं। देखते हैं कितने लोगों की वोटिंग आती है, ठीक। 10 से 12 लोगों की वोटिंग आएगी, अपने लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।